जो हिंदू की बात करेगा वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। और देश में लहर ऐसी हुई है, अगर ये चीखेंगे चिल्लाएंगे तो इतने फूटे जाएंगे। मुस्लिम शासक थे, उन्हीं ने तो तोड़वाया है मंदिरों को। कहा जा सकता है कि यहाँ पे पहले मंदिर था, मस्जिद बाद में बनाई गई है। विपक्षियों का काम है नाराज होना। ही तो मांग करिए भाई, अयोध्या की मांग थी, काशी की मांग थी, मथुरा की मांग थी। हमारे जितने हिंदू भाई है सबको सपोर्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं जासूस बाबा। राम मंदिर का मुद्दा खत्म नहीं हुआ, ये अब एक ज्ञानवापी जो मुद्दा है वो फिर से उभर कर आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका क्या विचार है इसके ऊपर। भाई जो किया गया ना, ये बहुत बढ़िया किया गया है। मैं तो कह रहा हूँ, जो बात कही गई थी ना कि अभी झांकी और बाकी है, बिल्कुल सही बात है। अभी अभी अब जल्दी जल्दी देखना, काशी भी आएगा और उसके बाद जल्द से जल्द में जहाँ 24 के चुनाव हो जान दो, उसके बाद मथुरा भी आ जाएगा। तीन ही तो मांग करिए भाई, अयोध्या की मांग थी, काशी की मांग थी, मथुरा की मांग थी। अच्छा, तो वहाँ तीन चीज देने में क्या दिक्कत है? इसमें तीन चीजें ले ली जाएंगी अपनी वापस। हाँ, और आप कह रहे हो कि अगर कि वहाँ पे मस्जिद बनी, तो कहाँ मस्जिद भाई? मस्जिद तो बाद में बनी है ना। ये लोग, हम तो नहीं कह रहे, रिपोर्ट कह रही है। ASI की रिपोर्ट आई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उस रिपोर्ट में साफ साफ बोला, इसने प्रमाणन को देख के कहा जा सकता है कि यहाँ पे पहले मंदिर था, मस्जिद बाद में बनाई गई है। अच्छा, तो इसमें क्या गलती है? पहले वहाँ पे मंदिर था। हाँ, मंदिर था। ASI की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा, ASI ने खुद बोला है। हम लोग तो लोगों ने जाकर जड़ तो बोला नहीं है, इसने कुछ कहा तो है नहीं। ASI ने जब रिपोर्ट दी, उसके बाद जाके आज सुबह 3 बजे पूजा हुई है। कोर्ट से भी ऑर्डर कि हाँ भाई तहखाने पूजा कर सकते हैं। अच्छा, इसका साक्ष्य मिला है, इसी कारण से क्या इसको लेकर उतना प्रदर्शन नहीं हो रहा? उतना मतलब जो सत्ता में पार्टी है वो भी शांत है, जो विपक्ष है वो भी शांत है। ऐसी बात थी। साक्ष्य तो किसका नहीं मिला था? साक्ष्य तो राम मंदिर का भी मिला था। साक्ष्य तो राम मंदिर पे मिला था। ऐसे अपने मन से तो राम मंदिर पे भी हो गया। साक्ष्य तो हर जगह मिलते हैं, हम हर जगह साक्ष्य लेते हैं। बात ऐसा, अब इनको समझ में आ गया है कि अभी जितना चीख लें चिल्ला ले, कुछ होगा नहीं। राम मंदिर टाइम पे भी चीखते रहे, लेकिन बन गया। और देश में लहर ऐसी हुई है, अगर ये चीखेंगे चिल्लाएंगे तो इतने फूटे जाएंगे। जो भी विपक्ष है, जो भी अपोजिशन में जाएगा भाई, इसकी लहर देखनी हुई पड़ी है। साक्ष्य मिल गए, सब कुछ हो गया। तो अगर उसके बाद जो तुम विरोध करे तो साफ साफ दिख रहा है कि तुम भाई कर क्या रहे हो। वो पॉलिटिकल विरोध है। साफ जब दिख रहा है कि जब साक्ष्य आ गए, कोई चीज साफ साफ चल गया कि हाँ भाई ये है, तो क्यों विरोध करना? क्या मतलब बनता है? तो अगर जो उसका विरोध करेगा भाई, फिर तो देशद्रोह वाली बात है। कि देश जो है, हमारा देश माना कहने को सेक्युलर है, पर मेजोरिटी तो हिंदुओं की है ना। जैसे थोड़े पहले एक भाई कहते 120 करोड़ हिंदू, जो कि सही बात है भाई। तो हिंदुओं की आज तक सब खिलवाड़ वाली बात होगी, वो तो उसके बाद भी विरोध होता है। जितने मुगल थे, जहाँ जहाँ कब्जा किए थे, सारा मुक्त होना चाहिए। वहाँ शिव जी का मंदिर था, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया हुआ है। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी, वहाँ साक्ष्य मिले हुए हैं, तो स्वागत करने योग्य है। सब लोग साथ करेंगे, साथ रहेंगे। मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे। तो हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनके दिल में खटास नहीं आएगी कि आप हमारे सारे मस्जिद को गिरा रहे हैं, अपना मंदिर बना रहे हैं? अरे भाई, वही जितने शासक थे, मुस्लिम शासक थे, उन्हीं ने तो तोड़वाया है मंदिरों को। हमारे मंदिर तो वहाँ साक्ष्य मिल रहे हैं। अगर साक्ष्य ना होता तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी आदेश देगा, हाई कोर्ट थोड़ी आदेश देगा जाके बना लो। हम लोग जो है, जो कोर्ट आदेश दे रहा है उसी का ही पालन कर रहे हैं, अपने तरफ से कुछ नहीं बना रहे हैं। वहाँ अगर हमारे साक्ष्य मिला है तो हम बनाएंगे। अच्छा जी हाँ। तो इसके ऊपर मान लीजिए, इसके ऊपर ये विपक्षी पार्टी तो फिर से नाराज हो जाएगी। विपक्षियों का काम है नाराज होना। वो कभी खुल के विरोध करेंगे? नहीं करेंगे। कोई भी पार्टी होगी खुला विरोध नहीं करेगी। लेकिन जहाँ 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 120 करोड़ हिंदुओं की बात है, वहाँ तो हम इसका सपोर्ट करते हैं। हमारे जितने हिंदू भाई है सबको सपोर्ट करना चाहिए, और सबको जाना चाहिए काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। गर्व की बात है, राम जी आ गए, भोले बाबा आ जा रहे हैं, कृष्ण जी आ जाएंगे। फिर तो ऐसे देश में जहाँ जहाँ पे मान लीजिए ये मंदिर पहले था, अभी मस्जिद है, तो ये सारा मस्जिद को तोड़ देना चाहिए। किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जहाँ हमारे साक्ष्य मिल रहे हैं, क्योंकि आस्था के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना। नहीं हो रहा है। जहाँ हमारे साक्ष्य मिल रहे हैं वहाँ मंदिर बन रहा है। जहाँ उनके साक्ष्य मिलेंगे हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। जहाँ हमारे साक्ष्य मिल रहे हैं मैं उनके साथ, अगर उनका साक्ष्य मिलेगा मैं उनके साथ रहूंगा। उनके लिए हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हिंदू भाई स्वागत करते हैं। आज ही जो है, आज ही कम से कम 5000 लोग दर्शन कर लिया ज्ञानवापी में, ज्ञानवापी में, जहाँ पे मंदिर बन रहा है, मिला है साक्ष्य वहाँ पे। अच्छा, इसका सबूत मिला है अभी तक, या ये जो लोग हैं अपने खुद से अपने मन से ये सब कर रहे हैं? नहीं वहाँ पे, क्योंकि कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़का गया वहाँ पर और मंदिर का ज्ञानवापी मस्जिद लिखा था, वहाँ पे मस्जिद को हटाकर मंदिर लिख दिया। तो ये नहीं वहाँ पे जो है शिव जी का लिंग मिला हुआ है, उनके जो है मंदिर मिले हुए हैं, तो इससे बहुत सारे प्रमाण मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे थोड़ी आदेश दिया, हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के पास मुस्लिम पक्ष वाले गए थे, उन्होंने कहा है जो सबूत मिले हैं सबूत के हिसाब से ही काम होगा।
तो वो फ्री कर दिया, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। तो फिर मान लीजिए इसका इलेक्शन पे तो असर पड़ेगा, जो इंडिया गठबंधन बना है वो तो फिर ऐसे ही और पिछड़ा हुआ है और पिछड़ जाएगा फिर, क्योंकि बीजेपी जो सत्ता में बैठी है वो इसका फायदा तो उठाएगी ना मंदिर का, फिर कि हमने एक और मंदिर का निर्माण किया। बिल्कुल बिल्कुल उठाना भी चाहिए। जो हिंदुत्व की बात करेगा वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। जो हिंदुत्व की बात करेगा वो हिंदुस्तान पे राज करेगा। और जो आप मान लीजिए जो भाईचारे की बात कर रहा है वो भाईचारा, ये भाईचारा ही तो है। 120 करोड़ जनसंख्या, 120 करोड़ हिंदू हैं। शिव जी के मंदिर का सबूत मिला है, तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं सारे हिंदू भाई। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू पासवान हुआ। तो पप्पू जी, ये जो पहले तो देखिए राम मंदिर का मुद्दा था, बहुत मुश्किल से सॉल्व हुआ था। अब ये एक नया मुद्दा आ गया है ज्ञानवापी। आज से कुछ साल पहले, 100-150 साल पहले उन्होंने जो जिस तरह बाबर ने उसको राम मंदिर को तोड़ा था, उसी तरह ज्ञानवापी से भी लोग तोड़कर मस्जिद बनाया हुआ था। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और पूजा अर्चना होना चाहिए, मेरे समझ से होना चाहिए। और उन लोगों ऐसे ही नहीं पूजा अर्चना हुआ है, कुछ न कुछ सबूत मिला, इसके माध्यम से ही पूजा अर्चना हुआ है। और आने वाला समय में जिस तरह राम मंदिर बना है उस तरह वहाँ भी हमारे शिव का मंदिर बनेगा। मतलब वहाँ भी मंदिर बनेगा शिव जी का। तो फिर जैसे कि मान लीजिए तो फिर ये लंबा चलेगा, मतलब केस इसके ऊपर खूब चलेगा, फिर 5 साल 10 साल 25 साल तक यही चलते रहेगा। नहीं, ये तो 5-10 साल नहीं चलेगा। जिस तरह 3 महीना कंटिन्यू अयोध्या के लिए जज जिन लोगों ने कंटिन्यू अपना में चलाते रहे, उसी तरह ज्ञान वापिस पर भी वो लोग इसी तरह काम करेंगे। पहला जैसा सरकार नहीं है कि 10 साल 5 साल खींचेंगी। ये बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा, बहुत जल्दी इसका फैसला आएगा और जनता, दोनों पक्ष की जनता इसका कबूल करेगी, चाहे जिसके पक्ष में आए। अच्छा, किसी के पक्ष में है, मुस्लिम भाई लोग इससे नाराज नहीं होंगे? क्यों नाराज होंगे? अगर उनके पक्ष में आएगा तो हम क्यों नाराज होंगे? हमारे पक्ष में तो वो क्यों नाराज होंगे? नाराज होना नहीं चाहिए, मेरे समझ से होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ जो सबूत मिलेगा उसके आधार पर तो फैसला होगा। चाहे आपके हिसाब से सबूत मिले, चाहे मेरे हिसाब से सबूत मिले। वो लोग कह रहे हैं कि ये सबूत मिलने की बात नहीं है, ये इनके हाथ में पावर है, तो ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके हमारे मस्जिदों को मतलब ये कर रहे हैं। नहीं, पावर की किसमें कुछ बातें नहीं है, पावर की कोई बात नहीं है। पावर किसमें क्या आता है? क्या मोदी जी कोर्ट चला रहे हैं क्या? नहीं, कोर्ट मोदी जी नहीं चला रहे हैं, या तो सबूत के माध्यम से चलता है। आपके ऊपर अगर कोई मर्डर केस हो जाए और कोई सबूत न मिले तो क्या आपको फांसी थोड़ी ना हो जाएगा? फांसी नहीं होगा। इसी हिसाब से जब तक कोई सबूत नहीं सामने आता है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सबूत के हिसाब से ही फैसला होता है। जो सबूत जिसके पक्ष में आएगा उसके हिसाब से फैसला होगा। कि नंदी महाराज जो बैठे हुए हैं वो ज्ञान बाबी के तरफ क्या मौका के बैठे हुए हैं? कुछ न कुछ उसको कारण होगा ना। अगर आप कहीं हम जाते हैं, कोई सामने दिखेगा, उसी के सामने ना हम खड़े होंगे, पीछे में तो नहीं खड़े होंगे ना। तो सामने जब भोले बाबा थे, इसलिए ना नंदी महाराज उधर घूम के बैठे हुए हैं। कुछ न कुछ है तो तब तक उधर बैठे हुए हैं। और याद करना ही उन लोगों भी ने सकारा था कि हाँ, इस मस्जिद में शिव मंदिर था, क्योंकि अभी कुछ नहीं हल्ला हो रहा है। इसको लेकर उतना विरोध नहीं, जितना राम मंदिर जब हुआ था उस वक्त विरोध हुआ था। इसके लिए कोई विरोध नहीं हो रहा है, न कहीं प्रोटेक्शन हो रहा है। इसलिए उन लोग को भी समझ में आ गया हुआ है, और समझ में आने के बाद ही लोग अपना निर्णय। और सत्ता पार्टी भी शांत है, ज्यादा विपक्ष भी शांत है और पक्ष भी शांत है। दोनों आदमी अपने कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। इलेक्शन पे इसका असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। मोदी के नाम पे जो भी इलेक्शन आ रहा है चलेगा। इसमें न विपक्ष को कोई घाटा है, न पक्ष को घाटा है। जिससे हो रहा है इसमें कोई किसी को नहीं घाटा होगा। क्योंकि मोदी जी के साथ 120 करोड़ कहते हैं ना, 120 करोड़ नहीं, 140 करोड़ लेकर मोदी जी चलते हैं। 140 करोड़, 140 करोड़ लेकर चलते हैं। सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, उसके हिसाब से चलते ही नहीं। विपक्ष वाला बोलता है ये वो नहीं, कोई नहीं टूटने वाला है, सब एक साथ चलेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो जासूस होगा चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।